बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बच्चों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के जो भी ग्रुप में मैसेजेस कर रहे हैं बच्चे या जो मुझे यूट्यूब से नंबर लेके अप्रोच कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के जवाब इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लो, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि मैंने जिस तरह लिखा हुआ है मैं इस तरह पेपर में लिखती थी, तो ये भी आपको एक एडवांटेज मिलता है अगर आपकी राइटिंग कुछ बेहतर है तो। ठीक है बच्चों, ये जो कट मार्कर होता है उसको मैंने यूज़ किया जिस तरह इंग्लिश कैलीग्राफी करते हैं इस तरह। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो ये है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आयशा डोंट डू दिस, गिव इट टू मी। तो आयशा की वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि ये हर वक्त मेरे साथ होती है और कुछ ना कुछ बोल देती है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती, लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी बनाना। तो बच्चों, आप लोगों ने करना क्या है कि आपको 3 घंटे मिलते हैं पेपर के लिए। ठीक है, जिसमें आपको 45 मिनट्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए। 4 क्वेश्चंस को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको कितने मिल जाएंगे, 45 मिनट्स। अब बच्चों, आपने करना क्या है कि आपने हर पेपर के लिए जो है अपने जहन में 40 मिनट्स आपने सोच लेने हैं। ठीक है आयशा, मुझे बात करने दो। 40 मिनट्स आप लोगों ने जो है अपने जहन में रखने हैं कि जो भी हो जाए मैंने 40 मिनट्स के अंदर अंदर अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, 20 मिनट जो आपके पास अलहदा से बचेंगे, ठीक है, अगर आप देखो तो उन 20 मिनट में क्या होता है कि वो आपके जो है शुरू में जब आप पेपर पढ़ते हो, ठीक है, या जब लाइंस वगैरह लगाते हो तब आपका चला जाता है, और जो कुछ टाइम है आपका रीचेकिंग में चला जाता है। तो ये जो 40 मिनट्स हैं आपके बहुत काम आते हैं अगर आप टाइम मैनेजमेंट इस तरह करो कि आपने 40 मिनट्स जो हैं वो एक क्वेश्चन को देने हैं। बच्चों, होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे से आते हैं, तो हम करते क्या है कि हम पहले उसको पकड़ते हैं और 12, 13, 14 सफ़े उसके ऊपर लिख देते हैं, जो कि बेहद गलत है। आपने करना क्या है कि आपके चारों जो क्वेश्चन हैं, अगर तो आप 6 पेजेस लिखोगे तो आपके चारों जो हैं 6 पेजेस के ही होने चाहिए। 6 साइड्स, यानी पेजेस कितने बनेंगे, 3। मैं अपनी बात करूं तो मैंने 7 सफ़ों से ज़्यादा आज तक कभी नहीं लिखा किसी भी पेपर में। ठीक है, क्योंकि मेरे से इतना ज़्यादा लिखा ही नहीं जाता। मैं अच्छा और सुथरा लिखती हूँ और थोड़ा लिखती हूँ। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे 12 पेजेस भी लिखते हैं और जो है कुछ 13 से 14 पेजेस भी लिखते हैं, कुछ 4 से 5 पेजेस भी लिखते हैं। देखो 4 से 5 ज़रा थोड़ा हो जाता है, एटलीस्ट 6 to 7 पेजेस आपने लिखने ही लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अब पेपर स्ट्रेटजी क्या होती है, आपने एक साइड पे जो है हाशिया लगाना है, एक साइड पे। ठीक है, वो एक साइड कौन सी बनेगी आपकी, पहला पेज जब आप स्टार्ट करते हो तो वो आपकी यानी राइट साइड पे हाशिया आएगा। ठीक है, हमेशा जहाँ से आप स्टार्ट करते हो, एंड पे जब आप यानी जहाँ आप लाइन से शुरू करके जब एंड करते हो तो एंड वाला हाशिया नहीं लगाते, फ्रंट पे लगाते हैं, सिर्फ जहाँ से आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, ये छोटी सी एक वीडियो बना के पेपर वाली, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँगी कि आपने करना कैसे है। अच्छा जी बच्चों, ये चीज़ गौर से समझ लो कि एक पेपर की 2 साइड्स होती हैं। ठीक है, एक पेपर जो एक सफ़ा है उसकी 2 साइड्स होती हैं, एक साइड और दूसरी, यानी फ्रंट साइड और बैक साइड। ठीक है, उसका सरफेस और बैक साइड ये होता है। तो अगर आप जो है 3 पेजेस लिखोगे तो वो आपकी 6 साइड्स बनेंगी। ठीक है बच्चों, ये गौर से बात सुनने वाली है। जब आप 7 पेजेस लिखोगे तो वो आपके 3 पेजेस और 3.5 पेजेस बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये ना समझना कि मैं अगर आपको 12 पेजेस कह रही हूँ तो आपने 24 लिखे हों, या अगर मैं आपको 6 कह रही हूँ तो आपने 12 लिखे हों। नहीं, मेरा कहने का ये मकसद है कि 3.5 बिल्कुल ठीक है, मुनासिब है। अगर आप लिख सकते हो 8 से 9 पेजेस, 10 पेजेस, तो भाई आप वो लिखो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ लिखने हैं आपने। अगर आप 40 मिनट्स में या 42 मिनट्स में आप 8 से 10 पेजेस लिख सकते हो तो लिखो। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैंने क्या किया था और मैंने किस तरह जो था इसको आगे कंटिन्यू किया था। अच्छा जी, उसके बाद आपका आ जाता है कि आपने कोटेशंस कितनी ऐड करनी है। बच्चों, मैं क्योंकि पोइट्री भी करती हूँ तो मैं कुछ चीज़ें जो थी पेपर करते वक्त अगर मेरे जहन में उन टॉपिक से रिलेटेड कोई पोइट्री आ जाती थी तो मैं वो भी लिख लेती थी। ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड होता है अगर आप कैपेबल हो कि आप ऑन द स्पॉट जो है कोई पोइट्री उस टॉपिक से रिलेटेड लिख सको तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो, अदरवाइज़ आपने ये रिस्क नहीं लेना। ठीक है बच्चों,
और कोटेशंस जो हैं आपको अगर आती हैं तो आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करके लिखना है। इस तरह नहीं लिखना कि आप एग्ज़ामिनर को लगे कि ये बच्चा जो है लाइन छोड़ के बड़े तरीके से जो है अपने यानी कंजूसी से लिख रहा है। नहीं, आपने प्रॉपर तरीके से उसको हाईलाइट करना है जो भी आपने कोटेशन देनी है। अगर आप को यानी हर कहते हैं कि जी हमारे टीचर्स कहते हैं कि आपने हर पेपर में हर पेज के ऊपर जो भी ईच साइड ऑफ द पेपर है उस पर आपका जो है 2 कोटेशंस कम से कम होनी चाहिए। तो बच्चों ये कई दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं उन्होंने कुछ कोटेशंस याद की होती हैं, वो रेलेवेंट हों या ना हों उन्होंने डाल देनी है पेपर में। ये बहुत ज़्यादा गलत बात है और बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है। आप लोगों ने कोटेशन तब ही डालनी है जब वो आपके अकॉर्डिंग टू द पॉइंट होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आंसर होगी। अदरवाइज़ आपने वो कोटेशन ऐड नहीं करनी, फजूल में नहीं डालनी है आपने। अगर कोटेशन नहीं आती, अगर आपको कोई ऐसी बात याद है राइटर की जो आपके टीचर्स वगैरह ने बताई हो या यूट्यूब या गूगल पे पढ़ी हो, या यानी बड़े एक एस्थेटिक वे में आपने उसको लिखना है। आपने बिल्कुल कोहेरेंट करके बड़ा एक प्रॉपर तरीके से पता हो एग्जामिनर को इसने अगर ये चीज़ लिखी है तो रेलेवेंट तरीके से लिखी है। ऐसे नहीं है कि बात कुछ और हो रही है, कोटेशन आपकी कोई और है। इस तरह बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं कि बात कोई और होती है। उनको पता है कि ये करते क्या है स्टूडेंट्स के एक ड्रामा है, उसकी 10 कोटेशंस हैं, उन्होंने 10 याद कर ली हैं, उन्होंने अपने क्वेश्चन में हर तरह से कहीं ना कहीं वो डाल ही देनी है। ये बहुत गलत चीज़ है। एग्जामिनर आपका पागल नहीं है, वो PhD लेवल का एमफिल लेवल का बंदा है, तो वो आपको वो समझ जाता है कि ये इसने क्या किया हुआ क्या नहीं किया हुआ। ठीक है बच्चों, इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सुथरा लिखा हुआ, अच्छा लिखा हुआ है पूरे, अगर आपने क्वेश्चन में 3 से 4 भी कोटेशंस डाली हैं तो इट्स मोर देन इनफ। अच्छा जी, अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही ब्लैंक पेपर कर रहे हो, कोटेशन आप लिख के ही ना हो। और जो है कोटेशंस को हाईलाइट कीजिए। खूबसूरत कोई बात है या कोई ऐसा वर्ड है जो यानी जिससे आपको रिवॉर्ड दिया जा सकता है, जिस तरह ये आई मीन टू से कि अगर कोई अच्छी बात है, जिस तरह ये देखो अब मैंने लिखा हुआ है हेनरिक इब्सन द फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा। अब नीचे जो है एडवर्ड एल्बी, ऑस्कर वाइल्ड और आर्थर मिलर, ये इस तरह के जो नाम है, अगर आप कंटेम्प्रेरीज़ के नाम लिख रहे हो या आप कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो, अगर आप किसी चीज़ से रिलेटेड कोई ऐसी जो है किसी तहरीक के बारे में लिख रहे हो या कुछ भी ऐसी जो जिसे हाईलाइट करना चाहिए, तो आप उसको मार्कर से हाईलाइट कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें प्रोवोक करती हैं कि आपको एग्ज़ामिनर को कि वो आपके गौर करे आपके पेपर पे और आपको नंबर दे के आगे जाए। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब आते हैं RTC की तरफ। सॉरी, थोड़ा सा और समझ लो। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो होता है, यानी जो आपको क्वेश्चन के बाद फ़ौरन एक पैराग्राफ लिखना होता है, वो आपका बेहद खूबसूरत होना चाहिए। उसमें लफ्ज़ों का ऐसा चुनाव करो, इस तरह के खूबसूरत वर्ड लिखो कि जो यानी आप वोकैबुलरी आपकी ऐसी होनी चाहिए उसके अंदर कि आप एग्ज़ामिनर को जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर सको। ठीक है, आपका एक इन्फ्लुएंस बैठ जाए उसकी नज़रों के सामने। और जो आपका कंक्लूजन आएगा, मेरा क्या होता था, मैं 6 सफ़े जो थे अपने पूरे करके, यानी 6 साइड्स, ठीक है बच्चों, 6 साइड्स अपनी लिख के पेपर की, जो 7 साइड्स होती थी यानी 3.5 जो पेज होता था नेक्स्ट वाला, उसको मैं क्या करती थी, कंक्लूजन ऊपर लिख के खूबसूरत सा एक पेज कंक्लूजन का लिख देती थी। ठीक है बच्चों, कंक्लूजन में भी आपकी बहुत अच्छी वोकैबुलरी यूज़ होनी चाहिए और एक यानी ऐसा कंक्लूजन आपका होना चाहिए कि पूरा समअप हो आपके पूरे जो यानी पूरी जो आपने आंसर शीट्स भरी हैं उन सब का। अच्छा जी, कंक्लूजन के लिए आप इन अ नटशेल भी यूज़ कर सकते हो, डिबेट्स ऑफ ऑल डिबेट्स भी यूज़ कर सकते हो और क्या नाम है सम अप भी यूज़ कर सकते हो। देखो 4 क्वेश्चंस आपने करने हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर लो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले से ही प्रिपेयर रखनी चाहिए। ठीक है, मैंने क्या स्ट्रेटजी की थी, मैंने RTC के लिए जो थे बड़ी खूबसूरत तरीके से ना लिख लिए थे, 4 के 4 टॉपिक लिख लिए थे कि मैंने यानी जो रेफरेंस है और कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ें ऐसी ऐड होती हैं जो आपने करनी ही करनी है, तो उनके लिए यानी सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव वर्ड्स जो हैं वो यूज़ कर लो कि जो है शुरू की जो लाइंस होती हैं, जैसे दीज लाइंस हैव बीन टेकन, आप उसकी बजाय ये भी लिख सकते हो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ड्रामा। डिफरेंट तरीके से अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी खूबसूरती से अपने पेपर को लेके चलना है।
ठीक है बच्चों। 4 तरह से अगर 3 आरटीसी हैं, पार्ट 1 के, पार्ट 2 के 4 हैं, तो आपने चारों को एक कुछ लाइंस जो है वो प्रिपेयर कर लो। कंक्लूजन के लिए जिस तरह आपने लिखा इन अ नट शेल, डिबेट्स ऑफ ऑल डिबेट्स, सम अप, कंक्लूजन और टू कंक्लूड, इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स लिख लो। हर कंक्लूजन की जो आपकी बिगनिंग लाइंस हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। हर एक दफ़ा कंक्लूजन ही ना लिखो, मुख्तलिफ थोड़ी सी मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह नंबर अच्छे आ जाएंगे। अच्छा जी, अब आरटीसी की तरफ आते हैं। आरटीसी को अगर हम देखें तो आपने क्या करना है, आरटीसी के जो पार्ट 1 के तीन यानी आपको आरटीसी मिलेंगे, उसमें आपने उसको डिवाइड कर लेना 3-3 साइड्स पे, यानी 1.5 पेज। ठीक है, यानी वो आपकी कितनी साइड्स बन जाएंगी, तकरीबन 1 2 3 4, तकरीबन 3 से 4 साइड्स जो हैं आपकी बन जाएंगी। ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से लिख सकते हो तो। यानी आपने अगर आपके 6 पेजेस हैं ना, तो आप उनको 8 पे ले जाओ, क्योंकि आरटीसी लिखते लिखते आपको 8 से 9 पेजेस लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने एक आरटीसी को 2.5 सफ़े पे लेके जाना है या आपने उसको 3 सफ़े पे लेके जाना है, यानी पेजेस की साइड्स की बात कर रही हूँ। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये एक छोटी सी वीडियो मैं बना दूँगी जिसमें आपको ना पेजेस दिखा के क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। इस वीडियो के बाद मैं वो वीडियो डाल दूँगी। अभी सिर्फ आप लोग मेरी बात गौर से सुनो। अच्छा जी, आरटीसी की ये स्ट्रेटजी होगी, आपके तकरीबन 9 पेजेस बन जाएंगे और बाकी आप लोगों के 6 to 7 पेजेस बन जाएंगे। जो एंड पे जो आपके पेजेस बचेंगे उनको आपने लाइन से कट कर देना है। कट करने से पहले आपने एक दफ़ा अपने पेपर को रिवीजन ज़रूर करनी है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपकी गलत हो रही है, क्योंकि ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है चीज़। एक लड़की पेपर दे रही थी, उसने सबसे पहले कट कर लिया, बाद में उसको पता लगा कि उसने ये चीज़ मिस की है, उसका एक क्वेश्चन ही बिल्कुल गलत था। अब वो क्या कर रही थी बेचारी, बैठ के उन लाइन्स के ऊपर लिख रही थी। लाइन्स के ऊपर लिखा कि एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि वो उसका यही मतलब होता है कि ये किसी और ने लिखा है या जो है इसकी हेल्प की गई है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले रीचेकिंग करोगे, बाद में आप लोग उसको कट करोगे लाइंस लगा के। और मुझे लगता है कि सारी बातों के जवाब दे दिए हैं, कुछ रह नहीं गया। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह एक और वीडियो आप लोगों की बना देती हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को शीट्स पकड़ के बताऊंगी कि किस तरह आपने लिखना है। ठीक है बच्चों, शॉर्ट स्टोरीज़ के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक अलहदा से स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, उनके लिए मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है ताकि उनको फ़ायदा हो उस चीज़ से। थैंक यू सो मच बच्चों। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में आप लिख दो। अल्लाह निगहबान, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, आमीन।